I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big, big fan. Big, big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनसे बात की है। तो इस वक्त खबर हर जगह ये चल रही है कि मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया। यानी जिनमें बात हुई है प्रेसिडेंट बनने के बाद, लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाज़ा कर लें इंडिया की अहमियत का। के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा भारत का करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में भारत क्वाड समिट होस्ट करने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अटेंड के लिए। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ, ट्रंप ने वहां पर विक्ट्री ली और अब वो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अमेरिका के। और इस जीत के बाद जैसा कि आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हिंदू एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ इंडिया, बिग बिग फैन, इन्होंने ऐसा कहा है। और ये चीज जो है दोस्तों बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि जीत के तत्काल बाद उन्होंने जो अपना पहला बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने ये बात कही है दोस्तों। तो इससे लगता है ऐसा कि मानो कि अमेरिका में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है और हिंदू लोग वहां पर जो है अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं और एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं वहां के चुनाव में। और अब ट्रंप साहब कितने हितकारी हैं हिंदुओं के प्रति, इंडियन के प्रति, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जैसी उनकी स्पीचें चल रही हैं, जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा है, और उसके बाद में अब आप देखिए कि वर्ल्ड लीडर में अगर उन्हें कोई पहला शख्स फोन करने वाला था, शुभकामना देने वाला, तो वो हमारे पीएम मोदी थे। उनका पहला कॉल उन्होंने रिसीव किया है और उन्होंने जो है पहली कांग्रेचुलेशन भी उनसे रिसीव की है इस बात के लिए कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। और उन्होंने तुरंत इसको मोदी साहब को बताया भी कि आपने हमें पहला कॉल आपका है हमारे पास, जो जिसका कॉल मैंने रिसीव किया है, जिससे हमने बात की है। तो कुल मिलाकर अब वो भारत के लिए कितने हितकारी साबित होंगे, हिंदुओं के लिए कितने हितकारी साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जो है वो है कि अब ट्रंप साहब के समय में, ट्रंप साहब के काल में, इनके पूरे समय में जिहादियों के लिए, जिहादियों के लिए बिल्कुल भी अब कोई वहां पर अमेरिका में हो या फिर कहीं पूरे विश्व में हो, जिहादियों का अब ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि ये उनके तो पक्के दुश्मन है। ये बात कोई दबी छुपी नहीं है। इसके पहले भी ट्रंप साहब बहुत एग्रेसिव थे जिहादियों के लिए और जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट बोले जाते हैं उनके लिए, और उन्होंने इसको भी अपने स्पीच में मेंशन किया है कि मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। अब इससे तो पूरी दुनिया कांप उठी है, जितना जिहादी संगठन था वो कांप उठा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर जो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश है, जो बहुत बड़ा पावर रखता है अपने आप में, वो उसने जब ऐसा कहा है तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात निकल कर सामने आएगी और ये चीजें जो है चालू होने वाली है। और जब ये देखते हैं कि इसमें भारत का साथ मिलने वाला है अमेरिका को, या भारत साथ देगा अमेरिका का, तो फिर समझ लीजिए इन जिहादियों के पसीने छूट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब दोनों देश मिलकर जिहादियों को ठोकने की तैयारी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका और भारत मिलकर जिहादियों के पसीने छुड़वाएगा। क्योंकि मोदी साहब भी हमेशा यही कहते रहते हैं कि सब कुछ बर्दाश्त है मगर आतंकवाद नहीं बर्दाश्त है, हमें आतंक नहीं पसंद है, हमारे यहाँ अगर आतंकी आएंगे या हमारे यहीं कहीं पर भी आतंकी मुंह उठाएंगे तो उनको कुचला जाना चाहिए और हम कुचलने को तैयार हैं। और इसी बात पर डोनाल्ड ट्रंप भी अड़े हुए हैं और यही चीज उन्होंने भी अपने स्पीच में कही है। तो दोनों देश मिलकर दोस्तों जिहादियों का तो सफाया कर ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बट नहीं है। और ये दोनों देश आप देखेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में एक्शन फैलाने वाले हैं पूरे दुनिया में जिहादियों के खिलाफ। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं कि किस तरह से पड़ोसी देश की मीडिया को परेशानी हो रही है, क्या तकलीफें उनके दिमाग में चल रही है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलने के लिए भारत जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफा 5 थे लेकिन इस दफा 7 हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। Under a Trump administration, we are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. There won't be any relationship more important to us. Well, we will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president,
We will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से टेररिस्ट के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आउट स्पोकन और एकदम ओपन फ्रंट फुट पर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी घुसपैठियां हैं उनको अमेरिका में नहीं रखा जाएगा। गेट आउट घुसपैठियां। ट्रंप को कॉल की है और कांग्रेचुलेट किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कांग्रेचुलेट किया। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter, अच्छा saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. बात तो सही की है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि उनको ट्विटर ने ही इस चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया है और उनका ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको कांग्रेचुलेट जो है ना वो कर ही नहीं सकते। और ये कितनी बाइस से इंसल्टिंग बात है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और हमारे लीडर्स के लिए टू, अगर वो फील करें तो। ऑब्वियसली मिस इंसल्टिंग उनके लिए होती है जिनके लिए कुछ रिस्पेक्ट मैटर करती है। जानिब तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पर इस वक्त अगर बात हो रही है तो वो इंडियन अमेरिकन की हो रही है और दूसरी जानिब जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान जारी किया है चाइल्ड अब्यूज को लेके, विमेन राइट्स को लेके, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया। जितने भी अमेरिका के अंदर घुसपैठी हैं, जितने भी अमेरिका के अंदर जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, जो चाइल्ड को अब्यूज करते हैं, यकीन माने इस स्टेटमेंट के बाद सबका खुलासा होने वाला है अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप आते ही जो है इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो अगले CIA चीफ हो सकते हैं वो भारतीय मूल के काश पटेल हो सकते हैं। अब दोस्तों, काश पटेल अनलाइक अदर इंडियन ओरिजिन जितने भी लोग रहे हैं US एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके जैसे नहीं है। ये अनअपोलोजेटिकली इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस करने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, इन्होंने खुल के कह दिया कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो 500 वर्षों के इंतजार के बाद वो प्रतीक्षा पूरी हुई है उस मंदिर के द्वारा। अब दोस्तों, इतना कहना था कि ट्विटर में इनके खिलाफ संघी होने के आरोप लग रहे हैं। पर दोस्तों, कमाल की बात यह है कि भारत में ही एक तबका इनके खिलाफ नहीं है, बल्कि विदेश में अगर आप देखें तो इनसे बड़ा डर लग रहा है। यहां देख लीजिए, फॉर्मर ट्रंप ऑफिशियल काश पटेल स्पेशली डेंजरस है ऐसे रिपोर्ट्स का बताना। जो इस वक्त करंट मौजूदा हुकूमत है, जो हमारे एक थे नवाज शरीफ साहब थे, जो अक्सर ये कहते हैं, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि मुझे क्यों निकाला गया, उसका एक ही जवाब है, क्योंकि जब आप खिलाफ जाएंगे और अपनी करना शुरू करेंगे, थिंक टैंक जो है ना वो यहाँ का भी नहीं है, थिंक टैंक इस मुल्क का भी नहीं है, वो ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे होते हैं। पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ना वो खामोश है एक बात पे, फ़लस्तीन के मामले पे किसी ने नहीं बात की। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। थिंक टैंक ने जो हुक्म जारी किए उसके मुताबिक चलोगे तो ठीक है, उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो फिर आपको फोर्स किया जाता है कि इसको हटाओ, इसको मरवाओ, इसको ये करो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी, कि मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखें बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो, सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। वो कहता है, देखें आप बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे कॉल, नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखे ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स PM मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड PM मोदी दैट ही कंसिडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड, एडिंग दैट PM मोदी इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स ही स्पोक टू आफ्टर हिज विक्ट्री।